प्रेम और भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। प्रेम और भक्ति यदि सच्ची है तो भगवान को भी मजबूर होना पड़ता है भक्त की हर इच्छा पूर्ण करने के लिए। सो राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की कहानी श्री कृष्ण के बाल्य अवस्था की कहानी है। श्री कृष्णा बाल्य अवस्था में बहुत ही नटखट और शरारती थे। एक दिन वह यशोदा मैया की मटकी फोड़ माखन खाने लगे। यशोदा मैया ने जब उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो वह अत्यंत क्रोधित हुई और एक छड़ी लेकर कान्हा को दौड़ा लिया। कान्हा आगे आगे, मैया पीछे पीछे। कान्हा दौड़ते दौड़ते एक कुम्हार के घर पहुंच गए। मैया भी कान्हा के पीछे पीछे उस कुम्हार के घर तक पहुंच गईं। कान्हा ने उस कुम्हार से कहा, काका, मैया मुझसे अत्यधिक क्रोधित है, मुझे जल्दी से कहीं छुपा लो, नहीं तो मैया आज मुझे बहुत डांट लगाएगी। और मैया ने छड़ी भी ले रखी है, वो मेरी आज बहुत पिटाई करने वाली है। कुम्हार ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छुपा देता हूँ। दोस्तों, कुम्हार कान्हा के अवतार स्वरूप से अवगत था। उसने बाल कृष्ण को एक मटके के नीचे छुपा दिया। मैया जब कुम्हार के पास आईं तो उन्होंने कुम्हार से पूछा, क्यों रे कुम्हार, कान्हा इधर आया है क्या? कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, कान्हा तो इधर नहीं आया है। यह सुनकर मैया आगे चली गईं। मैया जब चली गईं तो कान्हा ने कुम्हार से कहा, काका, मैया चली गईं क्या? कुम्हार ने कहा, हाँ बेटा, मैया चली गई हैं। कन्हैया ने कुम्हार से कहा, काका, अब मुझे मटके से बाहर निकाल दो। कुम्हार बहुत ही चतुर था और वह कान्हा का बहुत बड़ा भक्त भी था। उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपके स्वरूप को जानता हूँ, मैं ऐसे तो आपको मटके से बाहर नहीं निकालूंगा। कान्हा मुस्कुराए, बोले, फिर कैसे निकालोगे काका? कुम्हार ने कहा, पहले आप मुझे यह वचन दें कि मुझे 84 लाख योनियों से मुक्त कर देंगे, तभी मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। कान्हा ने कहा, ठीक है काका, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपको 84 लाख योनियों से मुक्त कर दूंगा। अब मुझे बाहर निकालो। कुम्हार ने विचार किया और बोला, नहीं प्रभु, अभी नहीं, अभी आपको मुझे एक और वचन देना होगा। कन्हैया फिर मुस्कुराए, बोले, अब क्या हुआ काका? कुम्हार ने कहा, पहले मेरे परिवार के सभी सदस्यों को 84 लाख योनियों से मुक्त होने का वचन दो प्रभु। कान्हा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को 84 लाख योनियों से मुक्त कर दूंगा। अब मुझे बाहर निकालो। कुम्हार ने कहा, प्रभु, अभी एक बाधा और है। कान्हा ने कहा, अब क्या बाधा है? कुम्हार बोला, प्रभु, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो, उस घड़े को बनाने के लिए जो मिट्टी लाया हूँ मैं, वह मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। तो प्रभु, मैं चाहता हूँ कि उन बैलों को भी आप जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दें। कान्हा फिर मुस्कुराए और उसके प्राणियों के इस प्रेम को देखकर
उन्होंने उसे वचन दे दिया कि मैं तुम्हारे बैलों को भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दूंगा। कान्हा ने कुम्हार से फिर कहा, काका अब तो मुझे बाहर निकालो, तो मैंने तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं। कुम्हार बोला, अभी नहीं भगवान, अभी एक अंतिम इच्छा और पूरी कर दीजिए। कृष्णा फिर मुस्कुराए और बोले, अब क्या है काका? कुम्हार बोला, प्रभु मेरे और आपके बीच हुए इस संवाद को जो भी प्राणी सुनेगा उसको भी आप जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दीजिए। बस ये एक अंतिम वचन और मुझे दे दीजिए, बस मैं आपको घड़े से बाहर निकाल लूँगा। कृष्णा उस कुम्हार के सच्चे प्रेम भाव को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने तथास्तु कह दिया। कुम्हार ने कान्हा को बाहर निकाला और बड़े ही प्रेम से उनके चरण पखारे और वह चरणामृत प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया और अपने पूरे घर में उस चरणामृत का छिड़काव किया और अंत में भाव विभोर होकर वह कृष्णा के गले लग गया। कृष्णा ने भी उसे बड़े ही भाव से अपने हृदय से लगाया और अंत में उस कुम्हार को कृष्णा के धाम की प्राप्ति हुई। सो दोस्तों, कुम्हार के प्रेम और भक्ति सच्ची थी, जिसके कारण भगवान ने उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण की। भगवान हर किसी पर कृपा करते हैं, ऐसे ही है हमारे किशन कन्हैया। वह थोड़े से ही प्रेम भाव से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त के प्रेम के अधीन हो जाते हैं। सो दोस्तों, आज की लीला कथा कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली लीला कथा में। राधे राधे दोस्तों।